औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह तौबा है मेरे सामने और सूरह तौबा की आयत नंबर 30 है। पारा नंबर 10 और रुकू नंबर 11 है। और आयत नंबर 29 में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद के अहले किताब से उस वक्त तक जिहाद करो जब तक कि वो जिजिया अदा करने लगें और वो आपके मतहत न हो जाएं। अगले आयत नंबर 30 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने किन लोगों के बारे में हुक्म दिया और क्या हुक्म फरमाया, क्या हुक्म आ रहा है। कालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। यहूदी कौन है? यहूदी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से है, अहले किताब। और ईसाई भी अहले किताब कहलाते हैं। बनी इसराइल भी कहा जाता है इनको। बनी इसराइल का मतलब होता है इसराइल की औलाद। इसरा का मतलब बंदा और ईल का मतलब अल्लाह का। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है और इस लक़ब की वजह से सारे यहूदी और ईसाई बनी इसराइल या कहलाए। दूसरा नाम इनका अहले किताब है। अहले किताब इनको इसलिए कहा जाता है कि यहूदियों और ईसाइयों पे दोनों पे इल्हामी किताबों का नज़ुल हुआ। यहूदियों पे तौरात नाजुल हुई और ईसाइयों पे इंजील नाजुल हुई। इस निस्बत से इनको अहले किताब कहा जाता है। यहाँ दोनों अहले किताब का जिक्र है, यानी यहूदियों और ईसाइयों दोनों का, कि दोनों से उस वक्त तक जिहाद करो या फिर वो दीन मान लें या फिर वो आपकी हुकूमत के मतहत हो जाए और जिजिया की रकम अदा करने लगे। जिजिया की तारीफ कल गुजर चुकी थी। और अब इस यहूदियों का जिक्र हुआ है। यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना। इधर आयत जिक्र है कालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है, यहूदी कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह का बेटा है। अब उज़ैर अलैहिस्सलाम, उज़ैर कौन था और फिर उस पर अल्लाह का बेटा होना क्यों शुबा गुजरा यहूदियों को। उज़ैर अलैहिस्सलाम यहूदियों के अहले किताब में से एक पैगम्बर गुजरे हैं और बहुत माने हुए पैगम्बर गुजरे हैं और बड़े ही शास्ता मजाज और बड़े ही बुर्दबार और तहम्मुल मजाज पैगम्बर गुजरे हैं। और उनका यहूदियों में मबूस होना था और यहूदियों में ऐसा था कि गुजर रहे थे एक बस्ती से, अपने गद्दे पे सवार थे, उस वक्त का जो सवारी थी उस पर, और देखा तो वो बस्ती जलजला हुआ और तबाह बर्बाद हुई पड़ी है। और उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ कर गई, या अल्लाह तो दोबारा इनको कैसे उठाएगा, इन मुर्दा को जिनका जो मट्टी में मिल चुके हैं, खाक खाक हो चुके हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को प्रैक्टिकल से गुजारना चाहा और वहाँ उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत आ जाती है। उज़ैर अलैहिस्सलाम गद्दे को बांधते हैं, खाना सामने रखते हैं, खाने के लिए पानी रखते हैं और वहाँ उसी हालत में उज़ैर अलैहिस्सलाम को मौत आ गई। जब उज़ैर को मौत आ जाती है तो उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल तक उस कंडीशन में रहते हैं, मौत की कंडीशन में, और 100 साल तक नस्लें बदलती रहीं और लोगों ने उनको अल्लाह का वली समझ के उनके खाने पीने को नहीं छेड़ा और उनकी बॉडी के पास भी नहीं गए। एक कंसेप्ट बन जाता है कि अकीदा बन जाता है। जब लोगों ने उनको 100 साल तक देखा, उस हालत में उनकी डेड बॉडी भी नहीं गली सड़ी थी और उनकी हड्डियाँ बिखरी हुई पड़ी थी, एक अजीब मौजज़ा था, और गद्दे की हड्डियाँ बिखरी हुई पड़ी थी और खाना पीना बासी नहीं हुआ था। तो उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखने वालों ने, उन लोगों ने एक अकीदा बना लिया कि ये कोई अल्लाह का वली है और इसकी चीज़ों के पास अगर गए तो हमें इसकी करामत से हम तबाह हो जाएंगे। दूसरी बात ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला को सेव रखनी थी ये चीज़ें, एक प्रैक्टिकल उज़ैर अलैहिस्सलाम को दिखाना था। सो ये हम कोई भी बात इसमें से कहें ये पायदार नहीं होगी। असल बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सेव रखना था। सो सेव हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने जब 100 साल बाद उज़ैर अलैहिस्सलाम को उठाया, और जब 100 साल बाद उठाया तो उज़ैर अलैहिस्सलाम उठ के बैठ जाते हैं और उज़ैर अलैहिस्सलाम से अल्लाह तबारक व तआला पूछते हैं, उज़ैर कम लबिस्ता, कितना अरसा इस तरह मौत में रहे हो। उज़ैर अलैहिस्सलाम जवाब देते हैं, लाबिस्तु यौम औ बाज़ यौम, ए अल्लाह मैं एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा इस हालत में रहा हूँ। अल्लाह फरमाते हैं, बल लबिस्ता मिअत आम, बल्कि तू 100 साल मुर्दा हालत में रहा है।
फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मुकालमा है उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह तबारक व तआला का। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि उन्जुर इला हमारिक, अपने गद्दे को देख, कैफ़ा नुनशिज़ुहा व नक्सुहा लहमा, कैसे हम उसकी हड्डियों को जमा करते हैं और कैसे फिर उस पर गोश्त चढ़ाते हैं। यानी तेरे सवाल का जवाब तुझे मिलेगा कि अल्लाह तो इस मुर्दा कौम को कैसे ज़िंदा करेगा। फिर दूसरी तसल्ली के लिए फरमाया, उन्जुर इला तामी का, अपने खाने को देख, लम यतसन्ना व शराबी का, खाने पीने को देख वो बासी नहीं हुआ, उसी तरह ताज़ा पड़ा हुआ है। गद्दा बिखर के हड्डियाँ हो गया, मर गया, और खाना पीना तरोताज़ा पड़ा है, और उज़ैर अलैहिस्सलाम की डेड बॉडी सेव और ताज़ा पड़ी हुई है। ये एक बिल्कुल डिफरेंट, एक ही जगह का वाक़या है और एक ही जगह में ये सारी चीज़ें थी। एक ही जगह में कोई बिखर के हड्डियाँ हो गया, और कोई जो एक गद्दा बज़ाहिर एक मजबूत जान चीज़ थी वो बिखर के हड्डियाँ हो गया। उसके निस्बत इंसान कमज़ोर तरीन चीज़ थी, वो उसी तरह पड़ा रहा है। उसके निस्बत खाना बिल्कुल ही कमज़ोर तरीन चीज़ थी, वो बासी तक नहीं हुआ। और मज़े की बात यह कि मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की हर तरह की वहाँ मौजूद थी, और जानवरों ने भी उसके खाने पीने को टच नहीं किया। ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत थी, और इस हिकमत से अल्लाह काम करने का आदी है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा, और उज़ैर अलैहिस्सलाम के देखते देखते कुछ हड्डियाँ और भी पड़ी हुई थी, उन हड्डियों में हरकत आई कुछ हड्डियों में, और वो हिलना शुरू हो गई, और हिलने के बाद एक दूसरे के करीब आई, और बाकायदा देखते देखते वो एक दूसरे के साथ जुड़ने लग गई, और एक ढांचा बन जाता है। उज़ैर अलैहिस्सलाम ये तमाशा देख रहे, एक ढांचा बन जाता है, और फिर उस ढांचे में पर गोश्त चढ़ने लगता। कैफ़ा नुनशिज़ुहा, हमने उसकी हड्डियों को कैसे जोड़ा, सुम्मा नक्सुहा लहमा, फिर उस पर गोश्त चढ़ना शुरू हो गया। और जब गोश्त चढ़ना शुरू हो गया और फिर गोश्त के डेड बॉडी से बॉडी बन गई, और जब जिंदा वो बॉडी बन के गद्दे का स्ट्रक्चर का कंप्लीट हुआ तो गद्दा उठ के खड़ा हो गया, और उसने अपनी आवाज़ें निकालना शुरू कर दी। उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि उज़ैर, तेरे दिल को तसल्ली हुई है। उज़ैर अलैहिस्सलाम मान गए। वाली तत्मइन्ना क़ल्बी, ऐसे दिल को तसल्ली करना चाह रहा था, ईमान मेरा पहले से ही भी तेरे ऊपर था। इस वजह से यहूदियों ने, और फिर जब इस तरह एक उन लोगों के देखते हुए 3 नस्लें एक बंदा पड़ा रहा है डेड बॉडी की सूरत में, और उसका खाना पीना बासी नहीं हुआ, ख़राब नहीं हुआ, और तरोताज़ा पड़ा रहा है, और उसके बाद उसके देखते देखते ये अंजाम उसका हुआ, और गद्दा उसका ज़िंदा सलामत उसके सामने, और हड्डियाँ जुड़ी उसकी, और गोश्त चढ़ा उस पर, और फिर खाना पीना उसका बिल्कुल सलामत उसी तरह पड़ा हुआ। ये सारी चीज़ें देख के उस वक्त के लोगों ने कहा, अकीदा बना लिया। कमज़ोर अकीदे वाले लोग किसी तरह भी फिसल सकते हैं, कुछ भी सोच रख सकते हैं। उन्होंने अकीदा ये बना लिया कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि ज़मीन में पड़ी पड़ी डेड बॉडी सालों पड़ी रहे, और उसके बाद अचानक वो उठ के इंसान ज़िंदा हो जाए और बोलना शुरू हो जाए। और फिर ये कि मौजज़ा ये कि उसके गद्दे की हड्डियाँ हमारे सामने जुड़ी, और वो उसमें जान पड़ी, और वो बोलना शुरू हो गया। ये भी एक अनहोनी सी बात है। फिर उसका 100 साल तक उसका खाना पीना बासी नहीं हुआ, और उसको किसी ने टच भी नहीं किया, ज़ाया भी नहीं किया। ये एक बड़े मज़े की बात थी, और इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए उन लोगों ने अपने अकीदे को डेवलप किया, और ये कहना यहूदियों ने, और ये कहना शुरू कर दिया कि उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं। मतलब उनका ये ख्याल था कि माँ से माँ बाप से पैदा होने वाला बच्चा 100 साल तक इस तरह ज़मीन के ऊपर पड़ा रहा, ये हो मुमकिन नहीं है। फिर उस हमारे सामने उसकी हड्डियाँ जुड़ी, गद्दे की हड्डियाँ जुड़ी, और उसका गद्दा अपनी शेप में आया और उसके लिए एक सवारी बन गया। ये एक आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं है। फिर हमारे सामने की बात है कि उसका खाना पीना ज़ाया नहीं हुआ, और उसने उठ के उसी खाने पीने को इस्तेमाल किया, और फिर ज़ाया मतलब बासी नहीं हुआ। और फिर ये भी एक अजीब बात थी कि उसके खाने पीने को किसी ज़ीरू ने छेड़ा तक नहीं है। ये एक ख़ास बात थी, और अल्लाह तबारक व तआला ने ख़ास अपने बंदों पर मेहरबानी की होगी। ये एक आम बंदे पर ऐसी अनायात नहीं हो सकती, इसलिए उन्होंने कह दिया कि उज़ैर इब्नुल्लाह, उज़ैर अल्लाह का बेटा है। ये एक बड़ी हिस्ट्री इनके सामने। और वकालत नसारा मसीह इब्नुल्लाह, और ईसाइयों ने यह कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के बेटे हैं। ज़ालिका क़ौलुहुम बिअफ़वाहिहिम, ये सिर्फ़ इनके कहने की बातें हैं, और ये इनमें से हकीकत कुछ भी नहीं है। यानी ना उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, ना ईसा अल्लाह के बेटे हैं। युज़ाहिरूना क़ौलल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्ल, इसी तरह की मिलती जुलती बातें काफ़र भी पहले कर चुके हैं।
यानी मुख्तलिफ़ चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला के साथ निस्बत ठहरा चुके हैं। और इसी तरह यहूदी भी कर रहे हैं, जिनको इल्म दिया है। काफिरों और यहूदियों में इल्म होना चाहिए, फ़र्क होना चाहिए। इस वजह से कि काफिर ने माना ही नहीं है और यहूदियों ने माना अल्लाह को, और उन पर किताब नाजुल हुई, और किताब नाजुल होने के बाद उन्होंने इस तरह की चीज़ें तोहमात अल्लाह तबारक व तआला के साथ जोड़ी, तो फिर कोई फ़र्क नहीं रह जाता। और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम की निस्बत, ईसा अलैहिस्सलाम चूँकि बग़ैर बाप के पैदा होते हैं, और मरियम अलैहिस्सलाम अभी इस मतलब फ़र्स्ट टाइम मेंसेस की पीरियड से गुजर रही हैं, और फर्स्ट टाइम ही उनकी प्रेगनेंसी शो होती है। और वो भी इस सूरत में कि मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर लोग जानते थे कि इसका किसी से दुआ सलाम मेल जोल नहीं है, और उनके जानने की वजह से। और फिर दूसरी सूरत ये बनी कि जब मरियम अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जन्म दे चुकी, तो वो अपने कबीले के पास आई, और कबीले वालों ने तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए कि मरियम तू बागी नहीं थी, तेरा बाप एक शरीफ इंसान था, तो और तेरी माँ बहुत नेक थी, और तूने ये क्या किया। तो ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, बहुत छोटी एज में थे, और वो बोल पड़े कि मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, मेरी माँ बद किरदार नहीं है। जब ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज ये सुने उन लोगों ने, तो उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को ये कहना शुरू कर दिया कि अगर मरियम के ताल्लुकात किसी से भी शो नहीं हो रहे हैं और किसी से साथ प्रूफ नहीं है, तो फिर अचानक उनके नज़दीक ये बात थी, और आज के दौर में भी अगर हो तो शायद ऐसा ही हो, उनके नज़दीक ये बात थी कि दो इंसानों के, मर्द और औरत के मिलाप के बगैर इंसान वजूद में आ ही नहीं सकता, और ये कैसे हो गया कि ईसा बगैर बाप के वजूद में आ गया। और ये भी सोचने की बात थी कि ये भी तो कुदरत अल्लाह तबारक व तआला की है, लेकिन ये अहले इल्म होते हैं तो सोचते हैं कि ये कुदरत अल्लाह ताला की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने दोनों के मिलाप से इंसानियत की तख्लीक की और नस्ल को जारी किया, और वो एक से भी पैदा कर सकता है। पैदाइश अगर अल्लाह की है और ज़रिया वो दो मर्द और औरत को बनाता है, तो पैदाइश अल्लाह ही की है, मखलूक खल्क अल्लाह की ही है, और अल्लाह तबारक व तआला किसी एक से भी ये पैदा कर सकता है, और बग़ैर किसी दोनों के पैदा कर सकता है, जैसे आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और फिर एक अनहोनी और भी थी कि उनके सामने हव्वा अलैहिस्सलाम की मिसाल मौजूद थी कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया, तो उन्हें वो इतने बड़े एतराज़ात करने नहीं चाहिए थे। एक हद तक ये जब ऐसी चीज़ें रोनुमा होती हैं तो लोगों का एक अकीदा डेवलप होता है, लोग सोचने लगते हैं ततफ़क्किरुन ताक़िलुन तदब्बिरुन, लेकिन एक लेवल होता है, उसके बाद जाके जब कंसेप्ट अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़ जाता है, इन चीज़ों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है और उनकी सोच ख़त्म हो जानी चाहिए। और फिर ये सोचना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की तख्लीक है, और अल्लाह ने कुन कहा तो पूरी कायनात वजूद में आ गई। तो अल्लाह तबारक व तआला ने आदम की पसली से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा कर दिया। तो ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप से पैदा करना अल्लाह के यहाँ कितना मुश्किल नहीं था, क्या मुश्किल था। और फिर उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा कर देना क्या मुश्किल था। तो ये अक़ीदा गलतफ़हमी की वजह से डेवलप हुआ, और यहूदियों और ईसाइयों ने इंसानों की पूजा कर दी। पैगम्बरों की यहूदियों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम की, और ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम की पूजा शुरू कर दी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पसंद नहीं फरमाया। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज़ यू लाइक। मेरे लिए दुआ किया करें, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून में कर दे अल्लाह दुनिया में भी और